सरकारी पदों में भर्ती के लिए यूपीएससी कुछ पोस्ट निकालता है, जिसका विपक्ष विरोध करता है। बाद में सरकार इसे वापस ले लेती है। क्या रोल बैक का ये कदम विपक्ष के दबाव में लिया गया फैसला था? क्या लेटरल एंट्री यूपीएससी के जरिए होने वाले एग्जाम भर्तियों को खत्म कर देगा? नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे लेटरल एंट्री से जुड़े हर मुद्दे पर, लेकिन पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं लेटरल एंट्री की। लेटरल एंट्री के जरिए सरकार एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स को ब्यूरोक्रेसी में लेके आती है, जो अपने डोमेन में माहिर होते हैं। साथियों, प्रिविलेज के बजाय हम प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करने पर बल दें। लेटरल एंट्री, और आप में से बहुत लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि भाई एक आईएएस हो गया तो सारी दुनिया वही जानता है, ये सोच ठीक नहीं है। हाल ही में यूपीएससी ने डिफरेंट पोस्ट के लिए लेटरल एंट्री कैटेगरी में एप्लीकेशन इनवाइट की, जिस पर राहुल गांधी सहित तमाम विपक्ष ने सवाल उठाए कि इसमें एससी एसटी के लिए कोई जगह नहीं है। ये सच है कि ताजा मामले में सरकार के हस्तक्षेप के बाद एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन को वापस लिया गया, लेकिन जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये दबाव में लिया गया फैसला था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये नोटिफिकेशन यूपीएससी ने जारी किया था, जो कि एक ऑटोनमस बॉडी है, जिसे सरकार ने वापस लिया। मोदी सरकार चाहती है कि यूपीएससी के जरिए लेटरल एंट्री एक ट्रांसपेरेंट और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस बने, जो सोशल जस्टिस और रिजर्वेशन के सिद्धांतों के हिसाब से हो। क्या पहली बार देश की ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्रीज हो रही है? नहीं, ये ट्रेंड बहुत पुराना है। पहले भी सरकारें अपने कन्वीनियंस के हिसाब से प्राइवेट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को सरकार में अपॉइंट करती रही हैं। कभी इन्हें कंसल्टेंट कहा जाता है, कभी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। देश की पहली लेटरल एंट्री थी जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित का सोवियत रूस में भारत का एम्बेसडर बनना। वरना भारतीय एम्बेसडर बनने के लिए इंडियन फॉरेन सर्विसेज के एग्जाम क्लियर करना होता है। इसके बाद भी ये परंपरा जारी रही। सरकार अपने करीबी लोगों को कहीं ना कहीं अपॉइंट करती रही। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मंत्री बनने से पहले एडवाइजर थे। यहाँ तक कि सोनिया गांधी की लीडरशिप वाली नेशनल काउंसिल एनएसी में कई लेटरल एंट्रीज शामिल थी। जीन ड्रेस और हर्ष मंदर, जिनकी नियुक्ति में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, वहीं मोंटेक सिंह आलूवालिया और नंदन नीलेकणी जैसे हाई प्रोफाइल लोगों की भी एंट्रीज बिना किसी सिस्टमेटिक प्रोसेस के हुई थी। अब राहुल गांधी से कोई ये सवाल पूछे कि कांग्रेस के जमाने में ये जो हाई प्रोफाइल अपॉइंटमेंट हुए, क्या इसमें एससी, एसटी, ओबीसी क्राइटेरिया फॉलो किया गया? सच तो यह है कि राहुल गांधी भले ही रिजर्वेशन का झुंझुना बजाते रहे, लेकिन कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ किस तरह का भेदभाव किया है, ये किसी से नहीं छुपा है। 2011 में जामिया मिलिया को माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया, 1981 में एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया, और इस वजह से हजारों पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से वंचित रह गए। कांग्रेस ने कई बार सोशल जस्टिस के सिद्धांतों की अनदेखी की है, और यही वजह है कि आज भी एससी, एसटी और ओबीसी समाज पीछे है। एक और भ्रम जो फैलाया जा रहा है वो ये कि क्या लेटरल एंट्री से यूपीएससी का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। लेटरल एंट्री एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है और इसका यूपीएससी की फुल टाइम एंट्री एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। यूपीएससी के जरिए हर साल जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, उनकी संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। एक और हकीकत, ओबीसी और दलित के बारे में सही मायनों में यदि किसी ने सोचा है तो वो पीएम मोदी है। बाबा साहिब से जुड़े पंचतीर्थ हो, विश्व बौद्ध सम्मेलन भारत में करवाना हो, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हो, करुणानिधि के सम्मान में सिक्के जाहिर करना हो, कलाकार कैटेगरी से दलित म्यूजिशियन इलैयाराजा को राज्यसभा सीट का मिलना हो, ये सब किसने किया? पीएम मोदी ने। नीट ऑल इंडिया सीट में ओबीसी कोटा, ओबीसी आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता, 27 ओबीसी मंत्री, ये सब किसने किया? पीएम मोदी ने। गरीब सवर्णों को ईवीएस कोटे में 10% रिजर्वेशन भी मोदी सरकार में मिला। यानी कि सही मायनों में सोशल जस्टिस की बात अगर किसी सरकार में हुई है तो वो मोदी सरकार है। राहुल गांधी और कांग्रेस इकोसिस्टम चाहे जो भी भ्रम फैला ले, सच्चाई ये है कि पहले जहां खास पदों पर चुपके चुपके एडवाइजर या कंसल्टेंट के तौर पर अपने खास लोगों की भर्तियां हो जाया करती थी, यूपीएससी के नए सिस्टम के तहत
हर योग्य व्यक्ति को बराबर का मौका मिलेगा। तो आप ही बताइए, कांग्रेस के जमाने की लेटरल एंट्रीज बेटर हैं या फिर मोदी सरकार की? कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।